और बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यहां वो जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके हौसला अफजाई कर रहे हैं। बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के साथ दिवाली मना रहे हैं। सीडीएस मौजूद है, सेना प्रमुख पीएम के साथ मौजूद हैं, बीएसएफ के डीजी भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। इस बार वो जैसलमेर बॉर्डर पर है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा मिलती है। यहाँ एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और कई लोग इसे इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इस बॉर्डर के पास सुप्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर है। इसी बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती है और इन्हीं जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मना रहे हैं। और सिकंदर शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो जैसलमेर और जैसलमेर बॉर्डर पर सिकंदर, ये दिवाली प्रधानमंत्री मोदी वाली। जी स्वप्निल, हर बार जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं और इस बार उन्होंने जैसलमेर का चयन किया, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर जो लोंगे वाला पोस्ट है, आप जानते हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसपे फिल्म भी बनी थी, उस जगह पर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए जैसलमेर पहुंचे हैं। इनके साथ में बीएसएफ के डीजी, एयर चीफ, सीडीएस, आर्मी चीफ, ये सब पहुंचे हैं यहाँ पर और वो एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचे। एयरपोर्ट स्टेशन से अब वो बॉर्डर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो लोंगे वाला बॉर्डर जाएंगे, जहां जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनके साथ दीपावली मनाएंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि वो सरहद पर अकेले नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री भी उनके साथ है और सारे जो हिंदुस्तान की जनता है वो उनके साथ है। उसके बाद स्वप्निल, वो यहाँ से जो भारत पाक बॉर्डर स्थित जो तनोट माता मंदिर है जग विख्यात, वहां पर भी जाने की सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भी जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ मैं चाहता हूँ सिकंदर, पहले तो मैं और उसके बाद आप भी लोगों को बताएं कि ये जो जवान हैं जो जैसलमेर बॉर्डर पर, लोंगे वाला बॉर्डर पर खड़े हैं, उनकी दिनचर्या किस तरह की रहती है। हर तरफ रेत ही रेत नज़र आती है, हवा चलती है तो रेत उड़ती है, कभी नाकों में नाक के छेद में वो जाती महसूस होती है, कभी पूरे शरीर पर चिपकती महसूस होती है, चिपचिपाहट और गर्मी जो आम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में 24 घंटे वो तैनात रहते हैं और विश्वास मानिए लगभग हर मौसम में गर्मी का सामना कर वो वहां पर डटे रहते हैं। बारिश लगभग न के बराबर, ठंड वैसे भी गर्मी के दिनों में भी रात को बहुत तेज पड़ती है, एक ही दिन में दो विपरीत तरह के तापमान का सामना करते हैं। और ऐसे में उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना न केवल दूसरे बॉर्डर के दूसरे पार के लोगों के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा, बल्कि जवानों के लिए एक ऐसा सॉफ्ट मैसेज होगा कि पूरा देश उनके साथ वो ये मानकर चले कि डटा है, बॉर्डर पर खड़ा है। सिकंदर जी बिल्कुल स्वप्निल, जो जैसलमेर जो बॉर्डर है वहां पर जवानों की बात की जाए तो न्यूज़ 18 हर बार खबर दिखाता है कि सर्दियों में यहाँ पर 0 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है और गर्मियों में 50 डिग्री तक ये तापमान चला जाता है। तो इन दोनों विषम परिस्थितियों में जो हमारे देश की जो सेना है, उनके जो जवान हैं, वो किस तरह से यहाँ पर अपनी मुस्तैदी से जो देश की सुरक्षा करते हैं, दुश्मन की जो निगाह है वो यहाँ रहती है, उसको लेकर भी वो खुले तौर पर यहाँ पर जो जितने जो लोग हैं वो सर्दियों में, गर्मियों में, विषम परिस्थितियों में अपने देश की सुरक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में जब दीपावली जैसे त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में जब सब जगह सबको छुट्टी मिलती है, सब घरों में दिए जलाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वहीं ये जो देश के जो हमारे जवान हैं, ये देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, अपने घरों से मीलों दूर अकेले वहां खड़े रहते हैं। जो तीसरी आंख है वो रहती है वहां पर। उस वक्त इनका अकेलापन दूर करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग वहां पहुंचते हैं, तब आप खुद समझ सकते हैं कि इन जवानों के दिलों पर क्या गुजर रही है। वो अपने आप को कितना धन्य मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरे देश की जो जनता है वो इनके साथ है और ऐसे त्योहार के मौके पर उनके साथ मिलके दीपावली जब मनाते हैं। हमें ये देखिए, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, देखिए सेना एक ऐसी जगह है जहां पर अब लगभग पुरुषों और महिलाओं का भेद मिट चुका है।
हालांकि देश में वो भेद नजर आता है, लेकिन बॉर्डर पर अगर सिकंदर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कई महिला अधिकारी हैं जो तैनात हैं, कई विमेन ऑफिसर्स हैं जो तैनात रही हैं, उन लोग वो भी रहती, मतलब पूरी सेना वहां पर साथ डटी रहती है, उनके लिए भी ये एक बड़ा मैसेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपने जिस तरह से पहले बीएसएफ में केवल जवान हुआ करते थे, वहां अब महिला जो जवान है उनकी नियुक्ति हुई है। पूरा गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक के बॉर्डर पर जो लगता है बॉर्डर, बीएसएफ की जितनी जो टुकड़ियां वहां पर लगती है देश की सुरक्षा में, उन सुरक्षा में महिला जवान भी वहां पर मौजूद है। तो ऐसे त्योहारों के मौके पर जब महिलाएं घर को सजाती हैं, जब घर को निखारती हैं, जब पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है, वहां वो बॉर्डर की सुरक्षा भी कर रही है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और उन महिलाएं भी जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, जिनको छुट्टी नहीं मिली है और वो अपने देश की सुरक्षा कर रही है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और अपने देश की जनता के नाम से एक संदेश उन तक पहुंचाते हैं कि वो अकेले नहीं है बॉर्डर पर, हम भी उनके साथ हैं। जी सिकंदर, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें, हम अपने दर्शकों को कुछ और तस्वीरें दिखा दें, उसके बाद मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा। ये 6 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। हर बार की तरह जांबाज जवानों के साथ वो दिवाली मनाने सरहद पर मौजूद हैं। जैसलमेर में जवानों के साथ वो दिवाली मनाने पहुंचे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग साल अलग अलग जगहों पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे उस दौरान की। और इन तस्वीरों में अब एक 7वीं तस्वीर आप इमेजिन कर लीजिए। अगले साल आपको 7 तस्वीरें नजर आएंगी दिवाली के दिन, जब आप इसमें 2019 के बाद 2020 को भी, 2020 की तस्वीरें भी देखेंगे। ये तस्वीरें अपडेट होंगी अगले साल, पूरी उम्मीद है। सहयोगी सिकंदर मेरे साथ बने हुए हैं। सिकंदर, चूंकि प्रधानमंत्री, देखिए वैसे ही काफी सेंसिटिव एरिया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। समय समय पर संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं, समय समय पर ऐसे पक्षी पकड़े जाते हैं जिनके पैरों पर कुछ बंधा रहता है, चिप टाइप का नजर आता है। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस वैसे ही फ्लो करती रहती हैं। वैसे भी और भी कई बार इंटरनेट्स को बाधित किया जाता है, जैमर्स लगे होते हैं। ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से तो अब देखा जाए तो आसपास लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर दूर तक रेडियस बनाकर ड्रोन भी उड़ रहे होंगे, नजरें भी रखी जा रही होंगी। सिकंदर, वो कहला जाएगा यहाँ पर 1965 से लेकर 71 तक की लड़ाइयां यहाँ पर इस बॉर्डर पे लड़ी गई हैं, बहुत चर्चित रहा है यहाँ पर। तो उस जगह जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वहां सुरक्षा की बात की जाए तो विगत 5 दिनों से यहाँ पर सुरक्षा के जो लवाजमे हैं वो तैयार रहे यहाँ पर। इसके अलावा जितने जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे रही, बीएसएफ है, आर्मी है, अर्बन इंटेलिजेंस है, बॉर्डर इंटेलिजेंस है, सब तरह की जो जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और उन्होंने पूरी चौकस निगाहें रखी हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। उसको लेकर जो चौकसी जो बढ़ती जा रही थी वो शुरू से लेकर अब तक 24 घंटे की जो नफरी है वो इस बॉर्डर पे है, क्योंकि काफी सेंसिटिव बॉर्डर है यहाँ पर। जैसा आपने बताया कि यहाँ पर पक्षी भी आते हैं, जी हाँ, उनमें टैग लगे होते हैं, तो कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर जारी रहती है, जिसको लेकर काफी हाई अलर्ट है यहाँ पर। और चूंकि उसी जगह जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो युद्ध स्थली है, जो सेना के जो जवान जो वहां पर मौजूद है उनको एहसास दिलाएंगे उनकी विजय का। उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर जो तैनात है सेना के जवान, उनके साथ दिवाली मनाएंगे। वहां पर एक और बात बता दूं कि लोंगेवाला जो युद्ध हुआ था उसकी याद में वहां पर सेना ने लोंगेवाला का एक वार म्यूजियम बना रखा है, जहां पर जो टैंकर, जो ट्रक, जो हथियार जो छोड़कर पाकिस्तान की सेना वापस लौटी थी, भाग गई थी, वो म्यूजियम के तौर पर वहां पर मौजूद है, जहां पर लाखों की संख्या में देशी विदेशी जो सैलानी है वो वहां पहुंचते हैं, उसको निहारते हैं और भारत की जो जय गाथा है उसको गाते हैं। उसी जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो अपने आप में इस देश में एक बहुत बड़ा मैसेज है वो पहुंच रहा है जवानों के पास। जी बिल्कुल। और सिकंदर, देखिए ये भी एक फैक्ट है कि मैं ये तो मैं नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट बॉर्डर पर गांव या ढाणियां हैं, थोड़ा बॉर्डर से देश की तरफ अंदर आने पर कुछ ढाणियां, कुछ गांव होते हैं। अब तो उन तक भी मैसेज पहुंच ही चुका होगा, कम से कम ओरल कम्युनिकेशन के जरिए, कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो घरों से निकलकर आएंगे, उन्हें देखने के लिए जुटेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा या कुछ भी हुआ, तो एक अलग सा रोमांच, एक अलग से अनुभूति इस वक्त वो लोग भी महसूस कर रहे होंगे। ये ऑफ बीट बात है।
जी बिल्कुल स्वप्निल, देश के प्रधानमंत्री जब बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो नजदीक में है और तारबंदी जो है वो भारत की तरफ से की गई है। तारबंदी अब फिलहाल 1985 के बाद में ही की गई थी, उससे पहले तारबंदी नहीं थी, तो आना जाना जारी था। उससे पहले तो बॉर्डर के जो गांव है नजदीक हैं और जो ढाणियां है वो एकदम सीमा के पास है, और वहां पर अगर प्रधानमंत्री का वहां हेलीकॉप्टर गुजरता है तो लोगों में एक उत्साह जागता है कि इस तीज त्योहार के दिन जब लोग अपने घरों में होते हैं और वो प्रधानमंत्री अपना घर छोड़कर देश के जवानों के बीच यहाँ पहुंचते हैं, सरहद पे पहुंचते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि वो घरों से दूर नहीं है, हम पूरा देश उनके साथ में है, तो वो काफी एक रोमांच जो जाग जाता है लोगों में। और मुझे साफ तौर से ये बात नजर आती है कि लोग उनके हेलीकॉप्टर को देखकर भी हाथ हिलाएंगे और उनकी तरफ अभिवादन करेंगे और जय हिंद का नारा गुजाएंगे। बिल्कुल। और अब देखिए, अब कुछ ही दिनों में किस किस तरह की खबरें आई। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ये खबर आई कि राहुल गांधी आने वाले थे, नहीं आ पाए जैसलमेर में। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर रही और वो आए। ओवरऑल क्या बातचीत, खासकर अब सिकंदर देखिए अलग अलग मीडियम के पत्रकार भी वहां पर होते हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते होंगे, आपस में क्या बातें हो रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, आप लोग आपस में, ये पत्रकार लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? जी स्वप्निल, बिल्कुल, जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो निजी यात्रा थी, उनको यहाँ पर आना था और वो नहीं आए। कहा यह भी जाता था कि उनको साइकिलिंग का कोई कार्यक्रम था, जो उनका खुद का पर्सनल, वो साइकिल चलाएंगे प्रियंका गांधी की बेटी के साथ में, लेकिन वो आ नहीं पाए किसी निजी कारणों से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आने की बात जब शुरू हुई थी, उस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, और ये साफ तौर से था क्योंकि खबर सूत्रों के हवाले से थी। प्रधानमंत्री के जब प्रोग्राम बनते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से ये गोपनीय प्रोग्राम होते हैं, किसी को भी इसके साथ शेयर नहीं किया जाता है। और जब ये बात हम तक पहुंची थी, जब ये गलियारों में बातें आई थी, तब लोगों में ये जोश जुनून था कि सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, खबर पक्की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि इन्हें यह पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जो दिवाली है वो सेना के जवानों के साथ मनाते हैं, तो उनको जैसलमेर आना ही है। और लोगों में काफी खुशियां थी, काफी रोमांच था, और आज जाके पूर्ण हुआ है जब प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने लवाजमे के साथ यहाँ पर आए हैं और बॉर्डर पर जाएंगे, देश के जवानों के साथ बैठेंगे। तो देश के जवानों में एक जज्बा जो है, जैसा आपने पहले बताया स्वप्निल की इतनी सारी तस्वीरें हैं, एक और तस्वीर जीवंत हो जाएगी जैसलमेर की अगले साल के लिए कि वो पिछली दफा जैसलमेर गए थे और यहाँ के जवानों का हौसला बढ़ाया था। शुक्रिया, शुक्रिया सिकंदर, आप नजर बनाए रखें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, ट्वीट किया है, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं, इस त्योहार और अधिक उज्जवल और प्रसन्नता लाए, सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें।